हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पे। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही रेलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग जरूर इसे खुद से ट्राई करें सॉल्यूशन देखने से पहले। लेट मी ऑल्सो टेल यू, अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशंस आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट एग्जाम्स, तो आप प्लीज गूगल फॉर्म फिल कर दें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हियर इज द क्वेश्चन। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड इट। नाउ बिफोर आई डिस्कस द क्वेश्चन, लेट मी टेल यू फ्यू कंसेप्ट्स जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सबको आने चाहिए। बट अगर किसी को नहीं भी आते हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोई नंबर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। लेट से मैंने नंबर लिया 12। नाउ कितने फैक्टर्स हैं 12 के? अभी 12 के फैक्टर्स अगर मैं मैन्युअली लिखूं, सो दैट इज 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। है ना, ये 12 के फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है? 6 फैक्टर्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक अनदर नंबर 36। मान लो मुझे 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। सो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो आप देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं 9। अब मान लो कोई बड़ा नंबर है और उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, तो ऑब्वियसली मैनुअली लिखना पॉसिबल नहीं होगा। है ना, मैनुअली कैलकुलेट करना नंबर ऑफ फैक्टर्स वोंट बी पॉसिबल। तो देर इज अ फॉर्मूला फॉर इट। फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। सबसे पहला स्टेप हुआ, लेट से मेरा नंबर है एन। एन को आपने प्राइम फैक्टराइज करना है ना। तो प्राइम फैक्टराइज करके मान लो आपका नंबर आ गया a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q इंटू c टू द पावर r। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ एबीसी क्या है हमारे? एबीसी आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसी क्या होने चाहिए? डिफरेंट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब मुझे एन के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, आई राइट डाउन द फॉर्मूला। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन विल बी इक्वल टू, बस आपने पावर्स पे फोकस करना है। पावर्स हैं पी क्यू एंड आर। ओके, पी क्यू एंड आर सबको 1 से इंक्रीज कर देंगे। पी को भी 1 से इंक्रीज करेंगे, क्यू को भी 1 से इंक्रीज करेंगे, आर को भी 1 से इंक्रीज करेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। p+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हो रहा है? ये बेसिकली डिराइव हो रहा है, आप कह सकते हो ये कंसेप्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। बट हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आई होप सबको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब ये जो दो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, इनको ही मैं कैलकुलेट करता हूँ यूजिंग फॉर्मूला। है ना, तो आपको और बेटर समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे यूज होना है। तो अगर मैं 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, है ना, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो वील गेट 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। है ना, 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। तो मैंने आपको क्या बोला था, हमारा फोकस सिर्फ पावर्स पे होना चाहिए। तो पावर्स यहाँ पर है 2 एंड 1। तो आंसर विल बी 2+1 इंटू 1+1। है ना, हमने पावर्स को 1 से इंक्रीज किया था। यू कैन सी दी फॉर्मूला, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। So you can see now, if we solve it, we'll get 3 into 2, that is 6 factors. And we are getting 6 factors of 12. ऐसे ही मान लो मुझे 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, तो पहले प्राइम फैक्टराइज करूंगा। आई गेट 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2+1 इंटू 2+1, which will give 3 into 3, that is 9 factors. And you can see we are getting 9 factors here as well. Let's take one more example so that सबको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई बड़ा नंबर ले लूं, let's say 1200। Now obviously it is not possible to calculate it manually. So now if I prime factorize it, अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास? आई गेट 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1
इंटू 5 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। नाउ वी जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, है ना, वील यूज दिस फॉर्मूला। सो आंसर विल बी 4+1 इंटू 1+1 इंटू 2+1. So, which will give us 5 into 2 into 3. That means a total of 30 factors. So, students, if you are clear with this concept, please try this question now. है ना? अब आप खुद से try कर सकते हो. Okay. I hope सबने try किया. Let us discuss it now. It is given that n is a number having exactly 4 factors. And it is not a perfect cube. अब देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि 4 फैक्टर्स हमें कैसे मिल सकते हैं, राइट? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्राइम नंबर्स की जो पावर होती है ना, प्राइम नंबर्स की जो पावर होती है, उनको हम 1 से इंक्रीज करते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल गेट नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगर आपको 4 फैक्टर्स चाहिए तो अब कैसे हम 4 फैक्टर्स मिल सकते हैं, यहां पर अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हो सकता है मैंने एक ही प्राइम नंबर लिया हो, है ना? अगर मैंने एक ही प्राइम नंबर लिया हो तो मैं उसकी क्या पावर लूं सो दैट आई गेट 4 फैक्टर्स? ऑब्वियसली आई हैव टू टेक पावर एज 3। सो दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग 4 फैक्टर्स। बट वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपने कि ए क्या होना चाहिए यहां पर। ए शुड बी अ प्राइम नंबर, है ना? ए शुड बी अ प्राइम नंबर। तो n इज इक्वल टू ए क्यूब वेर ए इज प्राइम, तो ऑब्वियसली ये तो एक परफेक्ट क्यूब होगा। दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन में गिवन इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो मतलब ये वाला केस हम नहीं ले सकते, है ना? ये वाला केस हम नहीं ले सकते। इज देयर एनी अदर वे टू गेट 4 फैक्टर्स? एक पॉसिबिलिटी और है। अगर आप दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स लो, है ना, दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स लो और दोनों की पावर 1 है, दोनों की पावर 1 है, दिस विल ऑल्सो गिव यू 4 फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते थे? जो भी हमारी गिवन पावर होती थी उसको हम 1 से इंक्रीज कर देते थे। सो 1+1 विल गिव अस 2, 1+1 विल गिव अस 2, सो 2 into 2 विल गिव 4 फैक्टर्स। तो मतलब अगर मैं दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स लूं और दोनों की पावर 1 हो तो भी मेरे को 4 फैक्टर्स ही मिलेंगे। ए एंड बी आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अब हमें ये वाला केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो पहले, इसके 4 फैक्टर्स कौन से होंगे, है ना? इसके 4 फैक्टर्स कौन से होंगे? इसके 4 फैक्टर्स होंगे, हर एक नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो एक फैक्टर तो इसका 1 हो गया। ए इंटू बी, ए इंटू बी इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय ए। ये जो भी प्रोडक्ट होगा ये ए से तो डिवाइड होगा ही होगा। लेट मी टेक ए स्मॉल एग्जांपल। अगर मान लो मैंने 2 into 3 लिया, तो ये 2 into 3 2 से तो डिवाइड होगा ही ना। तो दूसरा फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही ये ए इंटू बी, बी से भी डिवाइड होगा। दिस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3 एज वेल। तो ये मेरा तीसरा फैक्टर हो गया। और चौथा फैक्टर क्या होगा? चौथा फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ। ए इंटू बी, ए इंटू बी से तो डिवाइड होगा ही होगा। सो द फोर्थ फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ, दैट इज एन, है ना? ये 4 फैक्टर हो गए। तो एन के 4 फैक्टर्स कौन से? 1, ए, बी एंड नंबर इटसेल्फ। सो देयर आर 4 फैक्टर्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर। तो वो बोल रहे हैं उसके फैक्टर्स का सम, बट नंबर को एक्सक्लूड करना है। सो यू कैनॉट टेक दिस। सो दैट मीन्स रिमेनिंग 3 फैक्टर्स, दैट इज 1 प्लस ए प्लस बी, इसका सम मुझे गिवन है। इसका सम मुझे गिवन है 2014। 2014। तो यहां से मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 2013 आ जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रहे ए और बी क्या होने चाहिए? डिफरेंट प्राइम होने चाहिए। अब यहां पर आके ना काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से दो प्राइम नंबर्स को हम ऐड करें so that we get 2013, and people they start on making cases. I mean it is not possible to write down all the cases कि दो प्राइम नंबर्स को ऐड करके 2013 कैसे आएगा। थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है। दो नंबर्स को ऐड करके आपको ऑड नंबर मिल रहा है ना, दो नंबर्स को ऐड करके आपको ऑड नंबर मिल रहा है। तो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, वन ऑफ देम हैज टू बी ऑड एंड अदर हैज टू बी इवन। अगर एक नंबर ऑड है और दूसरा इवन है तभी तो आपको आंसर ऑड मिलेगा। क्योंकि अगर आप दोनों ऑड ले लोगे, अगर आप दोनों ऑड लोगे तो सम क्या आएगा? सम विल बी इवन। बट वी आर गेटिंग सम एज ऑड, तो दैट मीन्स एक नंबर ऑड है और दूसरा इवन है। अब आप खुद सोचो कि एक ऑड है दूसरा इवन है और हमें यह भी पता है कि दोनों प्राइम है। इवन प्राइम नंबर तो एक ही है,
देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, दैट मीन्स वन ऑफ देम हैज टू बी टू। ये होगा ही होगा, अदरवाइज और कोई केस बन ही नहीं सकता। तो अगर एक नंबर टू है तो दूसरा क्या होगा, इट हैज टू बी 2011। सो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक प्राइम नंबर है टू और दूसरा है 2011। तो हमसे क्या पूछने हैं, एन की वैल्यू। क्या है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ दोस टू प्राइम नंबर्स। सो आंसर विल बी 2 into 2011। ये एन की वैल्यू होगी विच इज 4022। राइट स्टूडेंट्स। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी रिलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो इसे। और अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। थैंक यू एवरीवन।